राय हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ आखिरकार फैसला आ चुका है। मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बीते 8 महीने के दौरान ही 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। जेल में बंद मुख्तार का वो हाल किया गया है कि एक वक्त एक छत्र राज चलाने वाले बाहुबली का वजूद मिट चुका है। जिस भाई की राजनीति चमकाने के लिए मुख्तार ने खून की होली खेली थी, उस अफजाल की विधायकी भी गई। अब मुख्तार जेल में बैठा माथा पीट रहा होगा। बाहुबल के दम पर कैसे मुख्तार ने आतंक मचाया और कैसे वो शिकंजे में आया, रिपोर्ट देखिए हमारी। एक फैसले ने इत्मीनान महसूस करने का मौका दिया, लेकिन एक फैसले की तारीख ने धड़कनें बढ़ा दी। सलाखों में कैद उस सरगना का सियासी सूरज अस्त हो चुका है, लेकिन सिसकती उम्मीद की डोर अब खिसकती जा रही है। कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। जी हां, वही माफिया सरगना जिसका कभी सूबे में बजता था डंका, लेकिन अब तबाह हो चुकी है उसके गुनाह की लंका। अब तो बस अदालत की कलम से एक और गुनाह में सजा लिखी जानी थी, वो भी लिख दी गई। सजा 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माना। मुजरिम अकेले जुर्म का वो मुख्तार नहीं बना, बल्कि उसके जुर्म का साझीदार अफजाल भी अदालत की नजर में गुनहगार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुर्म के उसी मुख्तार की जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसे अपने गुनाहों के हिसाब कुछ इस कदर चुकाने होंगे। एक बार फिर उसके गुनाहों पर अदालत की मोहर लग चुकी है। बेशक 4 साल पहले अदालत के एक फैसले ने उसे सुकून दिया था, लेकिन हत्या की उसी वारदात के बाद दर्ज एक मुकदमे के फैसले ने जुर्म के उस मुख्तार का मुस्तकबिल लिख दिया। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था 4 साल पहले। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक मुकदमे में फैसला सुनाया। फैसले ने 14 साल बाद हर उन जख्मों को कुरेद दिया जिन्होंने इंसाफ की आस लगा रखी थी। नाइंसाफी का नश्तर उनके दिल में उतर गया। 7 परिवारों के सब्र का बांध टूटा और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने बेचारगी के एहसास को महसूस किया, क्योंकि उस मुकदमे से कई सियासतदानों की संवेदनाएं जुड़ी थी, पर उम्मीदों की लौ को नाउम्मीदी के झोंके ने बुझा दिया। अदालत की कलम से पूर्वांचल के कलंक कथा के उस किरदार को बाइज्जत बरी कर दिया। नतीजा, वर्चस्व के जिस जंग में 14 साल से करीब विराम लग चुका था, उसे फिर से हवा दे दी गई। 14 साल पहले उन गोलियों के गवाह न जाने कितने थे, लेकिन अफसोस कि अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही उन्हें खामोश कर दिया जाता था। नतीजा अदालत की कलम से लिखा गया। अगर अदालत के सामने गवाह अपनी गवाही से नहीं मुकरते तो फैसला कुछ और होता, लेकिन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अहमद अंसारी वल्द सुभानुल्लाह अंसारी, अफजाल अहमद अंसारी वल्द सुभानुल्लाह अंसारी समेत अन्य सभी आरोपी हत्या के आरोप में बरी किए जाते हैं। 2019 में अदालत के इस फैसले के बाद उम्र के आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी अम्मा एक बार फिर रो पड़ी। बाबूजी एक बार फिर से बेसुध हो गए। ससुराल में बैठी बहन की राखियां भाई की कलाइयों के इंतजार में मोतियों से उलझती रहीं। 7 सुहागिनों के सिंदूर ने सवाल फिर किए, पर अफसोस कि गवाहों की तरह सिस्टम के पास भी नाउम्मीदी के इस फैसले का कोई जवाब नहीं था। पर हां, अदालत ने इतना जरूर कहा कि अगर गवाह अपने बयान से ना मुकरते तो फैसला कुछ और होता। वो 29 नवंबर 2005 की शाम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा इलाके के विधायक कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ घर के रास्ते में, लेकिन तभी घात लगाए बैठे चंद हमलावरों ने विधायक साहब का रास्ता रोका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा।
एक दो गोली नहीं बल्कि 500 से ज्यादा राउंड गोलियां चली और जब गोलियों की गूंज थमी तो 7 लोगों का सीना छलनी हो चुका था। इस वारदात ने सियासी गलियारों की खामोश फिजा में खलल डाल दिया। एक विधायक के साथ काफिले में शामिल 6 लोगों की हत्या ने सर्द फिजा में गर्माहट पैदा कर दी। सियासी गलियारों से लेकर पुलिस महकमे तक में इस बात को समझते देर नहीं लगी कि यह हत्या बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से अदावत का अंजाम है। और जेल के पहले ये प्लानिंग कर रहा था और उसके बाद इसके घर को बोलते हैं फाटक। तो सबको मालूम था फाटक पर ये मुन्ना, बजरंगी, संजीव, जीवा, अताउर रहमान बाबू ये सब वहाँ पर इकट्ठा थे। डीजी ऑफिस में मैं भी था तो हमको भी भनक लग जाती थी। और कृष्णानंद राय पर 500 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी। 7 लोग मारे गए थे, AK-47 और G3, जिसमें कृष्णानंद राय को मात्र 67 गोली लगी थी। ऐसा नहीं है कि यह हकीकत सिर्फ सोचने और समझने के दायरे तक रही, बल्कि इस हकीकत को कानूनी कागजात पर कलमबंद भी किया गया। इस हत्याकांड के बाद शहर जल उठा, इंसाफ के लिए आवाजें उठने लगी। आंदोलन की कमान संभाली भाजपा के राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं ने। समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरने की कवायद शुरू हुई क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी मुख्तार अंसारी की जिस पर सीधे तौर पर हत्या में शामिल होने का आरोप था। आखिर क्या थी दोनों के बीच अदावत की वजह? कैसे मुख्तार अंसारी ने सियासी अदावत को खूनी रंग दे दिया? ये सब जानने के लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश के उस बाहुबली के अतीत के पन्नों को पलटना जिसमें दर्ज है बुलेट के दम पर बैलेट पर कब्जे की कहानी। मुख्तार अंसारी ये उसी बाहुबली का नाम है जिसके खौफ के आगे कई मर्तबा सूबे के मुखिया भी पनाह मांगते दिखे। वो मुख्तार अंसारी जिसे यूं तो सियासत विरासत में मिली, लेकिन बेदाग खादी के साथ शायद उसे सियासी गलियों का सफर गंवारा नहीं था। मुख्तार ने अपराध का दामन कुछ इस कदर थामा कि आधा सियासी सफर सलाखों में ही बीत गया। 2 दशक पहले मुख्तार अंसारी गुनाह की गलियों से सियासी सफर पर निकला था। चाहे बाहुबल के दम पर हो या फिर बैलेट बनाम बुलेट फॉर्मूले पर, उसे सियासी समर में कभी शिकस्त नहीं। उन्नीस 1996 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मऊ विधानसभा से जीत का परचम लहराया और तब से लेकर अब तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। वो 90 का दौर था जब मुख्तार अंसारी ने छात्र राजनीति के रास्ते सियासी सफर में कदम रखा था, लेकिन यह सफर उतना भी आसान नहीं था जितनी की उसे उम्मीद थी। उस बात को बखूबी जानता था कि सियासत में कामयाबी के लिए वर्चस्व की जंग जीतना बेहद जरूरी है और इस जंग में उसका सामना हुआ पूर्वांचल के माफिया सरगना साहिब सिंह गिरोह के ब्रजेश सिंह से। मुख्तार के बाहुबल को ब्रजेश ने चुनौती देनी शुरू कर दी। ब्रजेश को साथ मिला कृष्णानंद राय का। सियासत की सरपरस्ती और बाहुबल के दम पर जीत हासिल करने की इस जंग में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आमने सामने थे। किसकी गोलियां कब और कहां किसके सीने को छलनी कर जाए यह कहना मुश्किल था। वक्त बीतता गया और उसी गुजरते वक्त में मुख्तार ने पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाया। वो साल था 1996। चुनाव में जीत मिली और इस जीत के साथ ही उसने मऊ से लेकर लखनऊ तक का सफर तय कर लिया। बदन पर खाकी थी, लिहाजा खाकी भी सजदे की शक्ल में सामने आ गई। लेकिन ब्रजेश सिंह ने कभी मुख्तार के सामने सिर नहीं झुकाया।
खाकी बेशक मुख्तार की मुखालफत नहीं कर पा रही थी, लेकिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को मौत देने की ठान ली थी और इसी इरादे से मुख्तार पर हमला भी किया। लेकिन मुख्तार ने उस हमले में मौत को भी बात दे दी। हालांकि उसके 3 साथी इस हमले में मारे गए। यही वो वक्त था जब मुख्तार अंसारी को अपनी जमीन खिसकती नजर आई। अवाम ने बेशक मऊ से मुख्तार को अपना रहनुमा बनाया, लेकिन मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को नकार दिया। यहां से कृष्णानंद राय विधायक बने। भाई की हार मुख्तार को नागवार गुजरी और उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। मुख्तार मुफीद मौके का इंतजार करने लगा और बदले की आग तब शांत हुई जब उसने अपने एक साथी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। जैसे ही पुलिस की दबिश बढ़ी, वो फरार हो गया। 2002 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव हरा दिया। ये बात मुख्तार को पची नहीं। क्योंकि उनको लगता था कि ये सीट तो हमारी है और इस पे कोई जीत नहीं सकता है। कृष्णानंद राय ने न सिर्फ उनको चुनाव हराया, बल्कि कृष्णानंद राय पूरी ठसक के साथ उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए हुए थे। एक घटना होती है चुनाव के कुछ दिनों बाद, करीब सवा साल बाद होती है। लखनऊ से जाते समय कैंट पे एक मुठभेड़ होती है दोनों के बीच में और गोलियां चलती हैं। इस घटना के 4 साल बाद फिर मुख्तार के लोग कृष्णानंद राय को घेर कर, उनके 7 साथी जिसमें 2 उनके गनर भी थे और कृष्णानंद राय गाड़ी पे बैठे थे, और उनको घेर कर AK-47 और दूसरे स्वचालित हथियारों से सैकड़ों राउंड फायर करके उनको मार देते हैं। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को हिला दिया था। मौजूदा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक धरना भी दिया न्याय मांगने के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक पूरा प्रदेश का माहौल एकदम से बदल गया था। लेकिन खादी और खाकी के बीच लुका छिपी का खेल ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका और वो उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को बेकसूर बताया। बेशक मुख्तार के लिए मुश्किल का वक्त था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी उसने सियासी सफर जारी रखा। सलाखों में रहते हुए न सिर्फ कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई, बल्कि सियासी समर में जीत का सफर जारी रखा। गाजीपुर जेल में वो जमाना जो था इसका, कि गाजीपुर जेल में DMSP जाते थे बैडमिंटन खेलने इसके साथ, और वहाँ पर एक इसके लिए तालाब खोला गया, मछली तालाब, जहाँ मुख्तार मछली पकड़ते थे। वहाँ इनका दरबार लगता था। जेल के ठीक सामने इसमें 4-5 कमरे बनवा दिए, और वहाँ तो ये था कि परिवार के लोग आते थे, जैसे पिकनिक मना रहे हों, क्रिकेट खेल रहे हों, कुत्ता भी इनका आ जाता था, मैना पाल रखी थी वो भी, और बैरक नंबर 10 उसके एक पार्ट को इसने कन्वर्ट किया, अपने हिसाब से बनवाया। बगल में इसके पूरे गुर्गे, अंगद राय, गोरा राय, जितने ये थे सब वहाँ। किडनैपिंग होती थी दिल्ली में, NCR में, पैसा वसूला जाता था गाजीपुर में। मुख्तार सलाखों के पीछे कैद हो गया और कृष्णानंद राय की मौत के बाद उनकी सियासी विरासत संभालने आवाम के बीच अपने भरोसे की इत्तला देने उतरी अलका राय। आवाम ने मरहूम कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय पर भरोसा जताया, लेकिन 2007 में मुख्तार के बाहुबल ने फिर से असर दिखाया और उसका भाई सिबकतुल्ला अंसारी मोहम्मदाबाद का विधायक बना। बेशक मुख्तार जेल की सलाखों में कैद हो गया था, लेकिन उसके बाहुबल का असर ही था कि 2 बार अपने भाई को जीत दिलाने में वो कामयाब रहा। लेकिन साल 2017 के चुनाव में अलका राय ने एक बार फिर मुख्तार के बाहुबल को शिकस्त देकर मोहम्मदाबाद विधानसभा से जीत दर्ज की। जीत और हार के दोनों रंग सामने आते रहे, लेकिन अलका राय के लिए असली जीत अदालत की चौखट पर तय होनी थी। बेशक दौलत अदालत की चौखट पर असर नहीं दिखा सकी, लेकिन बाहुबल यहां भी काम आया।
गवाह जिनकी बिना पर अदालत अपना फैसला लिखती, अदालत की चौखट पर या तो वो पहुंच नहीं पाए या फिर पहुंचकर मुकर गए। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उसका भाई अफजाल अंसारी समेत उसके बाकी सभी गुर्गे बाइज्जत बरी कर दिए गए। कृष्णानंद राय की हत्या एक सियासी नेता की हत्या का एक ऐसा मुकदमा है जिसके फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। शायद इसलिए भी क्योंकि पूर्वांचल में मुख्तार और कृष्णानंद राय की अदावत की कहानी किसी से छिपी नहीं थी। कुछ साल पहले लखनऊ में एसटीएफ की गोलियों का निशाना बना वो गुनहगार भी जो कृष्णानंद राय की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था। जी हां, नाम था हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे। सबूतों के अभाव में उसे अदालत से रिहाई जरूर मिल गई थी, लेकिन उसके गुनाहों का वही खाता बंद नहीं हुआ था। एक युग लग गया इस मुकदमे में, और जो मानसिक प्रताड़ना कहूँ या मानसिक जो इसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं अपने गवाहों के प्रति, उनका संरक्षण देना, भरोसा करना, ये इस देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था है। और उस समय के सरकारों पे बिल्कुल भरोसा नहीं थी, क्योंकि जो सरकारें उस समय थी वो जिस हिसाब से माफियाओं को सरपरस्ती मिला करती थी, वो जेल में बैठ के और जिस तरीके से धमकी सारे गवाहों को दिया करते थे, वो पूजनीय महाराज जी की सरकार में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। उनका डर भय बिल्कुल ख़त्म है। उनके सारे राजपाट, उनके जितने गुर्गे घुमा करते थे, वो आज जेल के अंदर या तो इस प्रदेश के बाहर है। तो वो एक डर का माहौल जो उस समय हुआ करता था वो बिल्कुल ख़त्म है। इतना ही नहीं, कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार से उसकी बातचीत का वो ऑडियो भी सामने आया, जिसके बाद मुख्तार के लिए भी ये कह पाना कि वो गुनहगार नहीं है मुमकिन नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि इस हकीकत से उस वक्त हुक्मरान नावाकिफ थे, बल्कि उन्हें मुकम्मल खबर थी। बावजूद इसके कातिल ने बड़ी ही सफाई से धोए थे आस्तीन। जानता नहीं कोई, पर लहू बोलता है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद खून के छींटों से मुख्तार का दामन दागदार हुआ था, ये बात जग जाहिर है। पर कशमकश देखिए कि अदालत अपने फैसले में कहता है कि गवाह अगर अदालत के सामने होते तो फैसला कुछ और होता। और जिस कट्टरता से और बर्बरता उस समय दिखाई गई थी शिखा काट के, आज वही शिखा मुझ जैसे कई नौजवान इस क्षेत्र में हैं जो वो रखते हैं उन्हीं की याद में और उसी के प्रतिशोध में आज उस शिखा का मान पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी और न्यायालय ने उसको रखा है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन सच ये भी है कि सरेआम जो खून की होली खेली गई थी, उस मुकदमे में अदालत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए थे। जाहिर है कृष्णानंद राय के चाहने वालों के भीतर उम्मीद की आस बंधी थी, और जब तक ये उम्मीद है तब तक मरहूम कृष्णानंद राय की हत्या के बाद दर्ज मुकदमों में सीधे तौर पर मुख्तार का बच पाना मुमकिन नहीं था। कल तक जो सिस्टम के सामने बेचारगी के एहसास को महसूस कर रहे थे, आज अदालत की कलम से लिखे गए फैसले ने उन्हें सुकून दिया है। लेकिन सच तो ये भी है कि ऐसे न जाने कितने और मुकदमे हैं जिनके अपनों को इंतजार है उस फैसले का जो गुनाह की तारीख लिखने वाले मुख्तार के लिए तारीख बन जाए। जुर्म का मुख्तार अहमद अंसारी एक और मुकदमे में गुनाहगार ठहराया गया। 1 साल से जो इत्मीनान जुर्म का वो मुख्तार महसूस कर रहा होगा, उसमें अदालत के फैसले के बाद खलल पड़ चुकी है। सच तो ये भी है कि जराइम की दुनिया के इस कुख्यात मुख्तार के लिए गुनाहों से पीछा छुड़ा पाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।